राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सुलगी सियासत। सोनिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी यानी बेचारी महिला कहा। दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। बोले, कांग्रेस ने किया आदिवासी बेटी का अपमान। सोनिया और कांग्रेस के बयान पर राष्ट्रपति भवन से आया जवाब। बयान को पद की गरिमा का ठेस पहुंचाने वाला बताया। बीजेपी ने की सोनिया गांधी के बयान की निंदा। कहा, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के बयान पर बचाव किया। बोली, उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की सोनिया गांधी के बयान की निंदा। कहा, एक वरिष्ठ सांसद के मुख से शोभा नहीं देती ऐसी बातें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोनिया गांधी को घेरा। कहा, संविधान के सम्मान की बात करने वाले सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हमारी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। ये संविधान का अपमान है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोनिया गांधी के बयान को बताया दुखद। कहा, राहुल ने कहा भाषण उबाऊ था। सोनिया कहती हैं थकी हुई। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अहंकारी है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के बयान को बताया देश को शर्मसार करने वाला। कहा, आज के बाद दोनों लोग सांसद होने के योग्य नहीं। सोनिया गांधी की टिप्पणी हमलावर हुई। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा। कहा, सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस गंवा चुकी है होश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज। महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश तेज गति से निर्णय ले रहा है। देश के किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम आवास योजना का किया जिक्र। कहा, सभी को आवास के लिए ठोस कदम उठाया गया। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए मेरी सरकार। राष्ट्रपति ने कहा, किसान, गरीब, शिक्षा, रोजगार पर सरकार जोर दे रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मेरी सरकार के प्रयास के राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है। सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र। राष्ट्रपति ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल पर तेजी से काम हो रहा है। जल्द ही इसे देश में लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। राष्ट्रपति ने महिलाओं का भी जिक्र किया। कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्पों को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति ने कहा, आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। बेटियां आज ओलंपिक मेडल जीत रही हैं। मैं सभी महिलाओं को विशेष बधाई देती हूं। ट्रैकिंग खनन रखने के लिए यूइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर रेलवे लाइन खुराक दर्ज हो चुका है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक ई टेली कंसल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। सरकार अगले 5 सालों में राष्ट्रपति ने इसरो को दी बधाई। कहा, वो दिन भी दूर नहीं जब एक व्यक्ति गगनयान से स्पेस पर जाएगा। स्पेस डॉकिंग में भारत ने सफलता हासिल की।
राष्ट्रपति ने महिलाओं का भी जिक्र किया, कहा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रपति ने कहा आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बेटियां आज ओलंपिक मेडल जीत रही हैं, मैं सभी महिलाओं को विशेष बधाई देती हूं। टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई। राष्ट्रपति ने कहा साइबर क्राइम देश के लिए बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार तेज गति से काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कश्मीर में शांतिपूर्ण से चुनाव हुए, साथ ही कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले पीएम ने समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को किया प्रणाम, कहा तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट। पीएम मोदी बोले इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर होगी चर्चा, कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। मां लक्ष्मी को याद कर पीएम मोदी ने कहा हम हर नारी को समान अधिकार मिलना जरूरी समझते हैं, हमारा लक्ष्य है नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद यह पहला बजट सत्र है कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, वरना शरारत करने वाले तैयार बैठे रहते हैं। 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने 6 फरवरी को देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 और 4 फरवरी को होगी चर्चा। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, 6.8% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ, कल मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। आर्थिक सर्वेक्षण में सब्जियों की कीमतों और खाद्य महंगाई में कमी आने की संभावना, कल तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित। आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-2025 के लिए जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी, मिडिल क्लास को बजट से बड़ी उम्मीदें। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की, कहा दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है कि आपदा हटाना है, भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनानी है। जनता से अपील करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा दिल्ली के लिए चाहिए डबल इंजन की सरकार, आपने कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर आपदा ने कब्जा कर लिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा बीते 10 साल में आपदा ने सबके साथ लड़ाई की, कभी केंद्र से तो कभी हरियाणा और यूपी से लड़ते रहे, केंद्र की योजनाओं को लागू होने से रोका। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए बोले पीएम मोदी, कहा अगर दिल्ली में आपदा आई तो विकास में पीछे रह जाएगी दिल्ली, बर्बाद होती जाएगी। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर किए ताबड़तोड़ कई वार, कहा दिल्ली में तकरार वाला नहीं तालमेल वाली सरकार चाहिए, ताकि मिलजुल कर दिल्ली की समस्याओं का हो सके समाधान। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए बोले पीएम मोदी, कहा आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया, लूट लिया, घोटाला करके आम आदमी पार्टी ने काले धन से दूसरे राज्यों में अपनी राजनीति चमकाई। आम आदमी पार्टी को पीएम मोदी की खुली चुनौती, कहा दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर होगा कड़ा प्रहार, जिन्होंने दिल्ली को लूटा उन्हें लौटना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के आरोपों को पीएम मोदी ने किया दरकिनार, कहा आम आदमी पार्टी सिर्फ फैला रही अफवाह और झूठ। पीएम मोदी ने पक्के मकानों से गरीबों के वंचित होने की बताई वजह, कहा आम आदमी पार्टी केंद्र के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंप पाई, अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवाया। पीएम मोदी ने दिल्ली में पानी की कमी, गंदा पानी, यमुना की सफाई का उठाया मुद्दा, कहा हार के डर से बौखलाई आम आदमी पार्टी, जनता का गुस्सा देख सफेद झूठ बोल रही है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डोर टू डोर चलाया कैंपेन, बचत पत्र अभियान की हुई शुरुआत, समर्थकों ने की पुष्प वर्षा। लोगों को आम आदमी पार्टी का बचत पत्र सौंपते हुए केजरीवाल बोले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार को 25,000 से 50,000 की होगी बचत।
दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने किया चुनाव प्रचार। कहा, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दुर्गेश पाठक को भारी मतों से बनाए विजयी। दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 7 एमएलए ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। एनडीए नेताओं को जेपी नड्डा के मंत्र। कहा, विपक्ष के उकसावे में न आए। बजट सत्र में सभी सांसदों को सुनिश्चित करनी होगी अधिकतम उपस्थिति। यमुना के जहरीले पानी पर चुनाव आयोग को केजरीवाल का जवाब। घटना को बताया बीजेपी की साजिश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर केजरीवाल ने साधा निशाना। कहा, आपका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, इसलिए आप लोगों के विश्वास को हिला रहे। केजरीवाल का चुनाव आयोग पर आरोप। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की भ्रष्टाचार पर डाल रही पर्दा। केजरीवाल के जवाब पर बोला चुनाव आयोग। कहा, जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना घाट पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। मीडिया के सामने हरियाणा और दिल्ली के पानी में की तुलना। वजीराबाद के यमुना घाट में बोतल में पानी भरकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया को दिखाया। बोले, दोनों जगह के पानी में जमीन आसमान का अंतर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, केजरीवाल छुपा रहे हैं अपनी नाकामी। हरियाणा में मंत्री अनिल विज का सीएम सैनी को लेकर आया बयान। बोले, जब से नायब सिंह सैनी अपने सीएम बने हैं हेलीकॉप्टर पर ही रहते हैं। उनके पास लोगों के दुख दर्द सुनने का समय ही नहीं। अनिल विज आगे बोले, मैं 7 बार का विधायक हूं। लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश भी की थी, लेकिन 100 दिन बाद भी उन लोगों पर नहीं हुई कार्रवाई। महाकुंभ की भगदड़ को लेकर अखिलेश यादव का बयान। सरकार संख्या छिपा रही है ताकि मुआवजा ना देना पड़े। सरकार की नाकामी है। साधु संत भी कह रहे हैं योगी झूठे। सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, इतना नुकसान हो गया, जब घटना घट गई तब वीवीआईपी कल्चर खत्म किया, अब क्या फायदा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, सीएम अपनी छवि बचाने का काम कर रहे हैं और आंकड़े छुपा रहे हैं। इस्तीफा दे सीएम योगी। महाकुंभ हादसे पर बोले सांसद रवि किशन। विपक्ष इंतजार कर रहा था कि छोटी भी घटना हो तो सरकार को घेरा जाए। घटना दुखद है, सरकार जांच कर रही है। मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाकुंभ के स्नान के बाद काशी पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में कर रहे हैं पूजा पाठ। वाराणसी में गंगा आरती के आयोजकों ने श्रद्धालुओं से की बड़ी अपील। अधिक भीड़ होने के चलते अभी आरती में शामिल न होने की श्रद्धालुओं से की अपील। लेह में शहीद दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन। भारतीय सेना ने दिग्गजों को किया सम्मानित। देवरिया में तीरंदाजी अकादमी का शुभारंभ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। विशाखापट्टनम पोर्ट ने मैग्नीज और हैंडलिंग में बनाया नया कीर्तिमान। शिप पर लोड किया 22,746 मीट्रिक टन मैग्जीन। गोरखपुर जाते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का किया हवाई निरीक्षण। कुंभ के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए किया गया निरीक्षण। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को एक और सम्मान। सचिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा बीसीसीआई। मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का छात्र संगठन ने किया विरोध। बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग। कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों को बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। बागलकोट, बेंगलुरु, रायचूर, चित्रदुर्गा और बेलगावी सहित कई स्थानों पर आय से अधिक मामले में छापेमारी। दिल्ली के मुंडका विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के ऑफिस में घुसी तेज रफ्तार कार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आरोपी कार चालक मौके से फरार। 5 फरवरी को ओटीटी पर रिलीज होगी। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई शॉर्ट फिल्म अनुजा। फिल्म बाल श्रम और शिक्षा पर है आधारित। ये फिल्म 190 देशों में होगी स्ट्रीम।
एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की शूटिंग की पूरी शेयर की बीटीएस तस्वीरें। फिल्म में विक्रांत मैसी लीड रोल में आएंगे नजर। अभिनेत्री राशा ठरानी ने अपनी मां रवीना टंडन के साथ 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर में किए दर्शन। सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर, लिखा, द्वारकाधीश और 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दर्शन करके खुद को धन्य महसूस कर रही हूं। हर हर महादेव। मशहूर अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन भी अपनी पत्नी अंकिता कुंवर के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाते नजर आए। महाकुंभ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। मिलिंद सोमन रुद्राक्ष की माला और पीली धोती पहने आ रहे नजर।